चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, गुना किए बिना 50 से 59 तक की संख्याओं के वर्ग निकालने की विधि से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग को इसको वर्ग मेथड से नहीं बनाना है। ठीक है, इसमें हम लोग को बोल रहा है कि इसको गुना भी नहीं करना है, समझे ना। इसमें तो है हम लोग वर्ग निकालने का विधि से बनाएंगे। ठीक है, देखिए किस तरह बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा हार्ड है बट सिंपल है, हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपका 52 का स्क्वायर है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग सॉल्व लिखेंगे। ठीक, सॉल्व लिख के स्क्वायर लिख दिए, और लास्ट में क्या है आपका, लास्ट में क्या है मेरा 2 है ना। तो पहले हम लोग 2 का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो मेरा कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में पढ़े थे कि कोई भी संख्या सिंगल में आता है तो उसको डबल में लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसके आगे क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो उसी टाइप से इसमें भी देखिए मेरा 4 आया है, ये सिंगल है ना। तो इसके आगे हम लोग क्या लगा देंगे, अपने से 0 लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग 2 का स्क्वायर निकाल दिए, उसी टाइप से हम लोग 5 का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ नीचे लिखेंगे 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर निकालेंगे, और यहाँ पे आपका क्या है, साथ में आपका 2 भी है ना। तो साथ में रूल होता है कि इसमें आपको 2 जोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो 5 का स्क्वायर मेरा कितना होता है, 25 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 25 जोड़ 2, 25 में 2 जोड़ेंगे तो कितना है मेरा 27। ठीक है, 27 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग लिखेंगे अब 52 का स्क्वायर। ठीक है, 52 का स्क्वायर, तो क्या क्या है मेरा 27 आया। 5 का स्क्वायर क्या आया, 27। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 27, फिर यहाँ क्या है मेरा 0 4। ठीक है, 0 4, ये हो गया इसका आंसर। 6 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 6 का स्क्वायर मेरा कितना हो गया 36। देखिए इसके इधर हम लोग 0 नहीं लगाएंगे, काहे नहीं लगाएंगे, क्योंकि मेरा यहाँ ऑलरेडी 2 आ चुका है। अगर यहाँ पे ओनली 6 आता है तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, 0। ठीक है, अब उसी टाइप से जब 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो फिर अब मेरा यहाँ क्या बचा 5। अब हम लोग 5 का स्क्वायर निकालेंगे, किसका निकालेंगे, 5 का स्क्वायर। और किसको जोड़ेंगे, यहाँ जो रहेगा 5 का बगल में, यहाँ पहला डिजिट के बाद 2 संख्या रहेगा, उसको हम लोग यहाँ जो रहेगा उसको जोड़ के लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ 6 है तो 6 लिखेंगे, 7 रहेगा तो 7 लिखेंगे, 8 रहेगा तो 8 लिखेंगे, 9 रहेगा तो 9 लिखेंगे। बट अभी क्या है यहाँ 6 ना, तो यहाँ लिखेंगे 6। ठीक है, 5 का स्क्वायर यानी कि 5 का पहाड़ा हम लोग 5 बार पढ़ेंगे। 5 का पहाड़ा जब हम लोग 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 25। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 25 जो 6। ठीक है, अब जोड़ेंगे 25 में 6 हो गया, 25 रुपया और 6 रुपया कितना हो गया 31। ठीक है, अब हम लोग यहाँ लिखेंगे 56 का स्क्वायर। 56 का स्क्वायर आप लोगों को लिखने का तरीका बताया था ना। कैसे लिखिएगा कि लास्ट वाला को फर्स्ट में लिखा जाता है, और जो फर्स्ट में जो मेरा यहाँ है उसको लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका खत्म हुआ। ठीक है, चलिए देख लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 3 बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे है 57 का होल स्क्वायर है ना। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे 7 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 का टेबल 7 बार, 7 ही 49, कितना हो गया 49 हो गया ना। अब हम लोग करेंगे 5 का स्क्वायर, बट रूल होता है, क्या रूल होता है, जोड़ में हम लोग किसको लिखेंगे, यहाँ जो रहेगा उसको लिखते हैं ना। तो यहाँ मेरा 7 है, यानी कि 7। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ हम लोग 25 लिख देंगे, जोड़ 7। ठीक है, अब जोड़ेंगे 25 रुपया और 7 रुपया। ठीक है, यानी कि आपका हो गया 32 रुपया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 57 का स्क्वायर। लिखने का तरीका आप लोगों को बताया गया था कि पहले जो नीचे रहता है उसको फर्स्ट में लिखते हैं। ठीक है, 32, और जो ऊपर रहता है उसको लिखते हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।